कि मैं रमन की बीवी हूँ और मेरा भी हक है इस घर पर, और आप मुझे कहीं नहीं यहाँ से नहीं निकाल सकती हो। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। संतोषी कहती है कि तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगी। तभी आदि डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर कहती है कि ऐसे आप सभी लोग, मरीज की हालत खराब है, तुम सब आपस में लड़ जा रहे हो। तो संतोष कहती है, इशिता तू जा रही है यहाँ से नहीं। तब डॉक्टर कहता है कि इशिता कहीं नहीं जाएगी। इधर सिम्मी बहुत ज्यादा परेशान होती है, सोचती है कि मुझे कुछ करना चाहिए, नहीं तो मेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इधर डॉक्टर इशिता से कहती है कि इस तरह से रमन को याद कुछ भी दिलाने की जरूरत नहीं। अगर इस तरह से आपको रमन को याद दिलाना है तो वो खतरे से खाली नहीं होगा। उन्हें कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं दिखानी है जिससे उनके दिमाग पर ज्यादा जोर पड़े। धीरे धीरे रमन को याद दिलाने की कोशिश करना है। इधर मीका खड़ी होती तो रोमी आता है। रोमी मीका से कहता है कि मीका मुझे माफ कर दो। मीका कहती है, ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इश्ता बैठी होती सोच रही होती है। तभी सिम्मी आती है। सिम्मी इश्ता से बोलती है कि क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान गई। फिर इशिता बोलती है कि चाहे कुछ भी तुम कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। तुमने जो भी ये सारा साजिश रचाया है ना सिम्मी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम अपने भाई के साथ भी ऐसा कर सकती हो, अपने भाई को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हो, इस तरह से उसे उसके साथ कर सकती हो। इधर रमन अपनी शादी के बारे में सोचने लगता है और उठकर कहीं जाने की कोशिश करता है। इशिता बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। रमन कहता है कि तुम मुझसे इस तरह सवाल करने वाली होती कौन हो, मुझे हाथ मत लगाओ। इशिता कहती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप प्लीज आराम करिए। रमन कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से चली जाओ। कहकर रमन चला जाता है। रमन महिका से बोलता है कि तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम ऐसा भी कर सकती हो मेरे साथ, मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी महिका वहाँ पर इस तरह से बोलती है कि रमन जी मरे से गलत समझ रहे हैं, मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। तब इशिता बोलती है, उसे समझाती है, कहती है कि छोटी छोटी बात को लेकर तुम इतना टेंशन मत लो, उनको नहीं पता है कि उनकी दिमाग की हालत खराब है। हमें अभी तो रमन को सब कुछ धीरे धीरे याद दिलाना है और सिमी का पर्दा फाश करना है। इतने में इशिता गर्मा गर्म पराठे बनाती है और रोमी कहता है कि आज तो भाभी के हाथों के पराठे खा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर रमन आता है। सीता रमन को दलिया देती है। रमन जो होता है वो मना कर देता है, कहता है, सिम्मी से कहता है कि तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो और मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है। तभी इशिता रमन से कहती है कि आज ऑफिस नहीं जाना है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम घर पर ही रहो। तब रमन कहता है कि तुम चुप रहो, तुम मुझ पर हक नहीं दिखा सकती हो और तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश ना करो। सिम्मी से कहता है कि जो भी नाश्ता है वो मेरे कमरे में भिजवा देना। यहाँ पर रमन सीता को बहुत ही ज्यादा भला बुरा कहता है। रूही को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती, पापा तुम सीमा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तभी रोमी रूही का हाथ पकड़ता है और कहता है कि रूही बेटा तुम चुप रहो, अभी भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है। तभी वहाँ पर सब लोग खड़े होते हैं। ये इशिता सोचती है कि ये सब कैसे होगा। ये इशिता संतोष को अपनी साड़ी दिखाती याद दिलाती है कि रमन ने जो करवा चौथ पर दी थी। संतोष वो साड़ी को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसको वो सोचने लगती है कि इशिता को गले लगाने के लिए सोचती है। फिर वो सोचती है कि इसने मेरी अनन्या को मारा है। तो फिर वो इस तरह से कहती कि तू निकल जा यहाँ से, तू यहाँ क्या कर रही है। सिम्मी ने अपना सारा दुख दर्द भुलाकर इस घर को संभाला है और तू उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, तू चली जा यहाँ से। इशिता यहाँ से चली जा, मैं तुझसे नफरत करती हूँ। लेकिन ये सब रूही सुन लेती है। रूही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में जाती है और कहती कि मैं अभी सब पापा को जाकर बता देती हूँ। तभी इशिता जो होती है वो रूही को रोकते हुए कहती है कि रूही बेटा अभी कुछ नहीं बताना है, हम पापा को कुछ भी नहीं बता सकते। अभी यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।